सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ 7 इलायची के दाने तुम्हारे रिश्ते की दिशा बदल सकते हैं, तुम्हारे पति के व्यवहार में ऐसा बदलाव ला सकते हैं कि वो तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज करने के बजाय तुम्हारी तरफ खिंचने लगे, तुम्हारी बातों को सुने, समझे और तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे, तो क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं, क्योंकि आज के समय में हम हर उस चीज़ को अंधविश्वास समझ लेते हैं जो बहुत सरल लगती है। लेकिन सच ये है कि हमारे आसपास की छोटी छोटी चीज़ों में भी ऊर्जा छिपी होती है, और इलायची उन्हीं में से एक है। इलायची सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये सुगंध, आकर्षण और मन को प्रभावित करने वाली ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। पुराने समय में कई साधक और गृहस्थ लोग इलायची का उपयोग केवल खाने में नहीं, बल्कि रिश्तों में मिठास लाने के लिए भी करते थे। अब सोचो, अगर यही इलायची सही तरीके से, सही समय पर, सही स्थान पर उपयोग की जाए, तो क्या ये तुम्हारे रिश्ते में भी बदलाव ला सकती है? आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो दिखने में बेहद छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई जादू नहीं है, ये ऊर्जा को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, और इसका असर तभी दिखेगा जब तुम इसे सही भावना और विश्वास के साथ करोगे। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हें चाहिए 7 हरी इलायची के दाने। ध्यान रहे, इलायची ताज़ी होनी चाहिए, सूखी या टूटी हुई इलायची का उपयोग मत करना। अब सवाल आता है, ये 7 दाने क्यों? क्योंकि 7 का अंक ऊर्जा, संतुलन और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। ये अंक रिश्तों में स्थिरता और जुड़ाव को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं सही समय की। इस उपाय को करने का सबसे सही समय है एक रात का समय, जब सब सोने की तैयारी कर रहे हों और वातावरण शांत हो। रात को सोने से पहले तुम इन 7 इलायची के दानों को अपने हाथ में लो, अपनी आंखें बंद करो और अपने मन में अपने पति का चेहरा लाओ। उनके साथ बिताए अच्छे पल याद, वो समय जब सब कुछ ठीक था, जब प्यार था, समझ थी। फिर धीरे धीरे मन ही मन एक भावना रखो कि तुम्हारे बीच की दूरी खत्म हो रही है और तुम दोनों फिर से करीब आ रहे हो। अब इन 7 इलायची के दानों पर हल्के से फूंक मारो। ये फूंक कोई साधारण फूंक नहीं है, ये तुम्हारी भावना, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी इच्छा को उन दानों में स्थानांतरित करने का माध्यम है। इसके बाद इन 7 इलायची के दानों को ऐसे स्थान पर रखो जहां तुम्हारे पति रोज आते जाते हों, जैसे उनके तकिए के नीचे या उनके कपड़ों की अलमारी में, या फिर घर के उस कोने में जहां वो अक्सर बैठते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इन्हें किसी को दिखाना नहीं है। ये उपाय पूरी तरह से गोपनीय होना चाहिए। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा, इससे होगा क्या? तो सुनो, इलायची की सुगंध मन को शांत करती है, और जब इसमें तुम्हारी भावना जुड़ जाती है तो ये एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। ये ऊर्जा धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन पर असर डालती है जिसके लिए ये किया गया है। धीरे धीरे उनके व्यवहार में बदलाव आने लगता है, गुस्सा कम होने लगता है, बात करने की इच्छा बढ़ती है, और सबसे जरूरी, तुम्हारे प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लो, ये उपाय किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ रिश्ते में पॉजिटिविटी लाने के लिए है। अगर तुम्हारे मन में नकारात्मकता है या तुम इसे किसी गलत इरादे से कर रहे हो, तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। इसलिए इसे करते समय तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस उपाय को करने के बाद तुम्हें अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना होगा, क्योंकि सिर्फ उपाय से सब कुछ नहीं बदलता। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बातें, तुम्हारा धैर्य, ये सब मिलकर असर दिखाते हैं। जब तुम शांत रहोगी, प्यार से बात करोगी, तो ये उपाय और तेजी से काम करेगा। अब बात करते हैं कितने दिन तक ये उपाय करना है। तुम्हें ये उपाय लगातार 7 दिनों तक करना है। हर रात उसी प्रक्रिया को दोहराना है, और हर बार नई इलायची को किसी बहते पानी में बहा दो या मिट्टी में दबा दो। 7 दिनों के बाद तुम खुद महसूस करोगे कि कुछ न कुछ बदलाव जरूर आया है। शायद शुरुआत में छोटा लगे, लेकिन धीरे धीरे वो बदलाव बढ़ेगा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम सच में अपने रिश्ते को सुधारना चाहती हो? अगर हाँ, तो ये उपाय है, सिर्फ एक शुरुआत है। तो असल बदलाव तब आएगा जब तुम अपने अंदर भी बदलाव लाओगे, क्योंकि रिश्ते 2 लोगों से बनते हैं, और जब एक बदलता है तो दूसरा भी धीरे धीरे बदलने लगता है। तो आज से सिर्फ इलायची का नहीं, अपने व्यवहार का भी उपाय शुरू करो, और फिर देखो कैसे तुम्हारे रिश्ते में धीरे धीरे मिठास लौटती है। अक्सर लोग सिर्फ इलायची के दाने रख देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि असली खेल ऊर्जा के दिशा का होता है। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ जगहों पर जाते ही मन भारी हो जाता है, और कुछ जगहों पर बिना वजह अच्छा लगने लगता है? यही होता है ऊर्जा का प्रभाव। अब समझो, जब तुम 7 इलायची के दाने किसी भी जगह रखती हो, तो वो सिर्फ रख देने से काम नहीं करते, उन्हें सही दिशा और सही स्थान देना बहुत जरूरी है। घर में एक ऐसा स्थान होता है जहां से रिश्तों की ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। वो स्थान है तुम्हारा बेडरूम। और बेडरूम में भी एक खास दिशा होती है।
अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति का मन तुम्हारी तरफ खींचे, तो तुम्हें इलायची को ऐसी जगह रखना होगा जहां से उसकी सुगंध और ऊर्जा सीधे उनके अवचेतन मन तक पहुंचे। अब तरीका समझो। रात को जब तुम इलायची पर अपनी भावना डाल चुकी हो, तो उन 7 दानों को सीधे तकिए के नीचे मत रखो, बल्कि उन्हें एक साफ सफेद कपड़े में हल्के से बांध लो। सफेद रंग क्यों? क्योंकि सफेद रंग शुद्धता और शांति का प्रतीक होता है, और ये ऊर्जा को बिना रुकावट के प्रवाहित करता है। और ये अब उस कपड़े में बंधी इलायची को अपने बिस्तर के उस हिस्से के नीचे रखो जहां तुम्हारे पति सोते हैं। ध्यान रखना, ये काम बहुत सावधानी से करना है, उन्हें इसका पता नहीं चलना चाहिए। अब यहां आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। जब वो उस जगह पर सोते हैं, तो पूरी रात उनका शरीर और उनका मन उस ऊर्जा के संपर्क में रहता है। धीरे धीरे उनके विचार बदलने लगते हैं। जो गुस्सा पहले जल्दी आ जाता था, वो कम होने लगता है। जो दूरी महसूस होती थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि अब सब अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, तुम्हें एक और काम करना होगा, और यही वो गुप्त हिस्सा है जो इस उपाय को बाकी सभी उपायों से अलग बनाता है। सुबह उठने के बाद तुम्हें उन इलायची के दानों को हाथ में लेना है और बिना कुछ बोले सिर्फ मन ही मन एक वाक्य दोहराना है कि हमारे बीच प्रेम और समझ बढ़ रही है। इसे 11 बार कहना है। अब तुम सोचोगी इससे क्या होगा? तो सुनो, जब तुम सुबह उठकर ऐसा करती हो, तो तुम अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा से करती हो, और यही ऊर्जा पूरे दिन तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देती है। तुम अनजाने में ही ज्यादा शांत रहती हो, कम गुस्सा करती हो और ज्यादा समझदारी से बात करती हो। और जब सामने वाला ये बदलाव देखता है, तो उसका मन भी बदलने लगता है। अब एक और छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात। इन 7 दिनों के दौरान तुम्हें एक चीज बिल्कुल बंद करनी होगी, और वो है शिकायत करना। अगर तुम बार बार शिकायत करोगे, तो सारी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसलिए इन 7 दिनों को एक परीक्षा की तरह लो, जहां तुम्हें खुद पर नियंत्रण रखना है। अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं। बहुत लोगों ने ये उपाय किया, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ तरीका अपनाया, लेकिन भावना नहीं। और कुछ लोगों ने सिर्फ भावना रखी, लेकिन तरीका सही नहीं अपनाया। लेकिन जिन्होंने दोनों चीजों को सही तरीके से मिलाया, उन्होंने अपने रिश्तों में सच में बदलाव देखा। अब तुम्हें फैसला करना है, तुम किस तरह का परिणाम चाहती हो। अगर तुम सच में बदलाव चाहती हो, तो इस उपाय को पूरी ईमानदारी से करो और खुद में भी बदलाव लाओ, क्योंकि असली आकर्षण किसी उपाय में नहीं, तुम्हारी ऊर्जा में होता है। और जब तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, तो तुम्हारी दुनिया भी बदलने लगती है। बहुत लोग यहां तक सब कुछ सही करते हैं, इलायची लेते हैं, भावना रखते हैं, सही जगह पर रखते हैं, लेकिन फिर भी असर अधूरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक सबसे जरूरी चीज को भूल जाते हैं, और वो है समापन विधि। कोई भी ऊर्जा से जुड़ा उपाय तब तक पूर्ण नहीं माना जाता, जब तक उसका सही तरीके से समापन ना किया जाए। अब समझो, जब तुम 7 दिनों तक लगातार ये प्रक्रिया करती हो, तो तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच एक नई ऊर्जा बनती है। लेकिन अगर उस ऊर्जा को सही तरीके से स्थिर नहीं किया गया, तो वो धीरे धीरे खत्म भी हो सकती है। इसीलिए 7वें दिन का काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 7वें दिन रात को जब तुम आखिरी बार ये उपाय कर लो, तो अगली सुबह उन सभी इस्तेमाल की गई इलायची के दानों को इकट्ठा करो। ध्यान रखना, उन्हें इधर उधर मत फेंको। अब तुम्हें क्या करना है, या तो उन दानों को किसी बहते हुए पानी में बहा दो, जैसे नदी या नाला, या फिर उन्हें किसी पेड़ की जड़ में दबा दो। लेकिन ऐसा करते समय एक बात का ध्यान रखना है, तुम्हारे मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। बस एक ही भावना होनी चाहिए कि जो भी अच्छा बदलाव आया है, वो स्थिर बना रहे। अब तुम सोच रहे होगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो समझो, जब तुम उन दानों को सम्मान के साथ विदा करती हो, तो तुम उस ऊर्जा को क्लोज कर रही होती हो, जिससे वो ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि स्थिर होकर असर दिखाती रहती है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, इस पूरे उपाय के दौरान तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखनी है, और वो है स्वयं की ऊर्जा। क्यों? अगर तुम अंदर से टूट चुकी हो, हर समय दुखी रहती हो या अपने आप को कम समझती हो, तो कोई भी उपाय लंबे समय तक असर नहीं करेगा। इसीलिए इन 7 दिनों में खुद को भी मजबूत बनाओ। खुद को याद दिलाओ कि तुम महत्वपूर्ण हो, तुम प्यार के लायक हो, और तुम्हारा रिश्ता बेहतर हो सकता है। जब तुम खुद को बदलती हो, तो सामने वाला भी बदलने लगता है, और यही इस उपाय का असली रहस्य है। इलायची सिर्फ एक माध्यम है, असल काम तुम्हारी भावना करती है। अब अगर तुम इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से करती हो, तो तुम्हें धीरे धीरे ये बदलाव दिखने लगेंगे। बातचीत में सुधार, व्यवहार में नरमी और रिश्ते में फिर से जुड़ाव। लेकिन एक बात साफ समझ लो,
ये किसी को अपने इशारों पर नचाने का तरीका नहीं है, बल्कि रिश्ते में खोई हुई मिठास वापस लाने का एक प्रयास है। अगर तुम्हारा इरादा साफ है और तुम्हारा दिल सच्चा है, तो ये उपाय तुम्हारे लिए काम कर सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इसे सिर्फ एक कहानी मानकर छोड़ दोगी या सच में इसे अपनाकर अपने रिश्ते को एक मौका दोगी? अगर तुमने यहां तक ध्यान से सुना है तो एक काम जरूर करना। अब एक पल के लिए खुद से सवाल पूछो, क्या सच में तुम्हें अपने पति को कंट्रोल करना है, या तुम चाहती हो कि वो तुम्हें समझे, तुम्हारी कद्र करे और खुद से तुम्हारे करीब आए? क्योंकि सच यही है, रिश्ते कभी जबरदस्ती से नहीं चलते। रिश्ते चलते हैं आकर्षण से, सम्मान से, भावना से। और यही वो जगह है जहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो बाहर के उपाय ढूंढते हैं, लेकिन असली ताकत उनके अपने व्यवहार में है। जब तुम रात को इलायची के दाने हाथ में लेकर भावना रखती हो, तो असल में तुम अपने दिमाग को एक दिशा दे रही होती हो। तुम अपने आप को प्रोग्राम कर रही होती हो कि मुझे अपने रिश्ते को बेहतर बनाना है। और यही प्रोग्रामिंग धीरे धीरे तुम्हारे हर एक व्यवहार में दिखने लगती है। तुम्हारी आवाज में नरमी आ जाती है, तुम्हारे शब्दों में शिकायत कम हो जाती है, तुम्हारी आंखों में गुस्से की जगह उम्मीद दिखने लगती है। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव, क्योंकि सामने वाला इंसान तुम्हारी हर छोटी चीज को महसूस करता है, भले ही वो कहे या ना कहे। अब सोचो, अगर रोज तुम थोड़ा शांत रहो, थोड़ा कम उलझो, थोड़ा ज्यादा सुनो, तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान को वहां खिंचाव महसूस होता है जहां उसे शांति मिलती है, समझ मिलती है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा रियल ट्रिक बताता हूं, जो इस पूरे उपाय से भी ज्यादा असरदार है। इसे तुम आज से ही शुरू कर सकती हो। जब भी तुम्हारे पति घर आएं, तो सबसे पहले 5 मिनट तक कोई शिकायत मत करना। ना ये पूछना कि देर क्यों हुई, ना ये कहना कि तुम कभी समय नहीं देते। बस साधारण तरीके से पूछो, दिन कैसा था? और फिर सिर्फ सुनो, बीच में टोको मत, सलाह मत दो, बस सुनो। तुम्हें लगेगा ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन यकीन मानो, यहीं से रिश्ते बदलते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कोई उसे समझे। अब एक और बात, अगर तुम सच में चाहती हो कि वो तुम्हारी तरफ खिंचे, तो खुद को भी वैसा बनाओ जिसकी तरफ खिंचा जा सके। अपने आप पर ध्यान दो, अपनी बात करने के तरीके पर, अपने व्यवहार पर, क्योंकि आकर्षण किसी मंत्र से नहीं, तुम्हारी पर्सनैलिटी से बनता है। और जब ये सब चीजें इलायची वाले उस छोटे से रिचुअल के साथ मिलती हैं, तो असर कई गुना बढ़ जाता है। अब आखिरी सवाल, क्या तुम सिर्फ उपाय करना चाहती हो या सच में अपने रिश्ते को बदलना चाहती हो? अगर तुम्हारा जवाब दूसरा है, तो आज से ही शुरुआत करो। छोटे छोटे बदलाव लाओ और देखो कैसे धीरे धीरे सब बदलने लगता है। और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही और गहरे काम के और सच्चे तरीके बताऊंगा,